बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कला से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए और ऐसे ही लगातार मैं डेली एक वीडियो क्वेश्चन पे डालूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि पूछने की संभावना है। आइए देखते हैं मुग़ल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ है। तो कंपनी शैली का जन्म हुआ है। और कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? तो पटना रहा है। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या रहा है? तो पटना शैली रहा है। पटना शैली के चित्रकार झुमक लाल, हुलास लाल, जयराम दास रहे हैं। और इनका अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन रहा है? तो इनमें से नयन सुख रहे हैं, जैसा कि ऑप्शन दिया है। ठीक है। और कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता है तो इसमें चार ऑप्शन है। इसमें से जो पाश्चात्य चित्रों की भलीभांति नकल कर लेते थे वही कंपनी शैली के चित्रकार कहलाते थे। पटना शैली की खोज किसने की थी? तो पीसी मानक ने पटना शैली की खोज की थी। और तो पटना शैली की खोज पीसी मानक ने की थी। और कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो यूरोपीय शैली व मुग़ल शैली। यूरोपीय शैली और मुग़ल शैली के निर्माण से कंपनी शैली का निर्माण हुआ है कि मिश्रण से। ठीक है। और कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा था? तो हेय दृष्टि से देखा था। अब पूछा जाए कि पटना शैली के बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो कजली स्याही कहा जाता है। और पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा को माना जाता है पटना शैली के अंतिम चित्रकार। आगे क्वेश्चन है कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण किया गया है? तो अबरक व हाथी दाँत पर चित्रण किया गया है कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त। अबरक व हाथी दाँत पर किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो पटना शैली में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी वर्ग किस दृष्टिकोण वाले नहीं थे? तो यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण वाले नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण को छोड़कर वो वास्तु एवं शिल्प प्रेमी थे, कला प्रेमी थे। ठीक है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं थे। और आगे क्वेश्चन है कि कैमरे का आविष्कार कब हुआ? तो 1860 ईस्वी में कैमरे का आविष्कार हुआ। आगे क्वेश्चन है कि हुलास लाल, झुमक लाल, फकीर चंद, टुन्नी लाल, मुकुंद लाल, शिव दयाल, जयराम दास एवं गोपाल दास आदि कलाकार किससे संबंधित थे? तो कंपनी शैली से संबंधित थे। बाजार शैली से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। काली घाट शैली या बाजार शैली। तो काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो कलकत्ता के काली मंदिर से शुरू होता है। और काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो पटुआ चित्रकार कहलाते हैं। काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब माना जाता है? तो 1800 से 1930 ईस्वी तक माना जाता है काली घाट के शैली का चित्रण। और काली घाट के मुख्य चित्रकार कौन हैं? तो पीसी घोष व केसी घोष, ये दो काली घाट के मुख्य चित्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है कि चित्रकार एन.सी. घोष से केसी घोष का क्या संबंध है? तो ये दो जो हैं भाई हैं, एन.सी. घोष और केसी घोष। आगे क्वेश्चन है नीलमणि दास, बलराम दास वैरागी किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो काली घाट शैली से संबंधित चित्रकार है। धार्मिक कथाओं, देवताओं एवं छवियों, सामाजिक विषयों का चित्रांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त चित्र कैसे बने हैं? काली घाट शैली में हास्य एवं व्यंग्य चित्र बने हैं। धार्मिक चित्रों को एक मोटे कागज़ पर कपड़ा चिपका कर बनाया जाता था जो एक घेरे में लपेट दिए जाते थे, वह लिपटवा कहा जाता था। तो वह खर्रा पूछा जाता है कि वह लिपटवा जो लिपटाया जाता था क्या कहा जाता था? तो खर्रा लिपटवा कहा जाता था। खर्रा लिपटवा कहा जाता था। बाजार शैली में जो चित्र पोस्ट कार्ड के साइज सेट्स बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें फिरका कहा जाता था। काली घाट के चित्रों में कहीं कहीं किस तकनीक का मिश्रण दिखाई देता है? तो यूरोपीय तकनीक का मिश्रण दिखाई देता है। अब क्वेश्चन आता है बंगाल शैली से, हम बात करते हैं। बंगाल शैली से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो बंगाल शैली का दूसरा क्या नाम है? तो ठाकुर शैली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और बहुत सारे इन्होंने मिल के बनाया है।
तो बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली कहा जाता है। तो शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरा कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश मूल भावना थी, तो बंगाल शैली में थी। और बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे अजंता, मुगल, राजस्थानी, ये तीनों बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत थे। अब आगे क्वेश्चन है कि चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो बंगाल शैली में चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ तथा गगनेन्द्रनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को 1907 में अवनींद्रनाथ तथा गगनेन्द्रनाथ ने मिलकर स्थापित किया था 1907 में। अब आगे क्वेश्चन है कि बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ है और इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है? तो धूमिल, वर्ण एवं भावपूर्ण विशेषता झलकती है। आगे क्वेश्चन है कि ई.वी. हैवेल एवं अवनीनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन सचरित हो गया, वह कौन सी शैली थी? तो वह जो शैली थी वो बंगाल शैली थी। और बंगाल स्कूल में वास तकनीक का प्रयोग हुआ। वास चित्रांकन के लिए कार्टिज पेपर प्रयोग किया जाता था। यह कहाँ से मंगाया जाता था, ऐसा पूछा जाता है, तो वह इंग्लैंड से मंगाया जाता था कार्टिज पेपर। ठीक है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय शिल्प खड़ग के रचयिता कौन है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। भारतीय शिल्प सड़क जो है सड़ंग, उसके रचयिता अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, ध्यान दीजिएगा। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आगे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? ई.वी. हैवेल ने लिखी द बंगाल पट। आगे क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? तो 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने। आगे क्वेश्चन है अभिसारिका, देवदासी, संथाली युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार के हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख कलाकार हैं, ये चित्र हैं। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया था? तो 1902 में आया था। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? तो ओकाकुरा हैं। ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ? तो 1877 में हुआ। और रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1919 में हुआ। आगे क्वेश्चन है फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? तो विंसेंट स्मिथ हैं। आगे क्वेश्चन है राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने उद्योग कला संस्था की स्थापना की किस सन में की? पूछा है। तो 1854 ईस्वी में की। पुनर्जागृत में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई है? तो भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से पुनर्जागृति में प्रेरणा ली गई है। आगे क्वेश्चन है कि पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया, वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सकी? तो वह अजंता रेखाओं के गौरव तक नहीं पहुंच पाई, यानी अजंता जैसा चित्र नहीं बन पाया। अब आगे क्वेश्चन है कि किस शैली का अनुसरण करते हुए अपनी कला को स्वतंत्र विकास देने में इस स्कूल के चित्रकार शामिल हुए? तो भारतीय टेक्निकल, ठीक है। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? तो बंगाल शैली में अजंता की परंपरा दिखाई देती है, उसके जैसा सेम उतना चरम सीमा तक नहीं पहुँच पाया। तो अजंता की परंपरा बंगाल शैली में बंगाल स्कूल में दिखाई देती है। बाकी क्वेश्चन है कि वास चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो कार्टिज पेपर का प्रयोग करते थे। आगे क्वेश्चन है कि कितनी बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस आरंभ हो जाता है? तो एक बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब आगे क्वेश्चन है पुनरुत्थान स्कूल की शैली ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया था? तो आकृति चित्रण के रूप में अपनाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे में किस पर अधिक बल दिया गया है? तो रेखांकन पर अधिक बल दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल स्कूल में
एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने लगा है 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा? 1905 से 1920 तक बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। और आगे क्वेश्चन है कि चित्रों में जनसाधारण दैनिक जीवन आदि विविध दृश्य चित्रित होते थे जिन्हें विलायत भेजा जाता था। इन चित्रों को क्या कहा जाता था? तो इन चित्रों को फिरका कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है पटना से लिखे चित्रों में जो कागज़ प्रयोग किया होता था वह वसली कागज़ था जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। बाद में यह कागज़ कहाँ से आने लगा? तो इंग्लैंड से आने लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हमारे चैनल पे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो 9565769976 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।